इंटरनेशनल गुड्स से मलिक तंजील साहब को कि सर आप प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए और हमारे साथ तस्वीर खिंचवाइए। इन्होंने 240 हॉर्स पावर हमारे साथ बुक किया। थैंक यू सर। To convince them because they wanted CBU operations in the beginning and we insisted कि भाई नहीं हम लोग CKD करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है we were able to convince them and माशाल्लाह से इंशाल्लाह from February we'll be February से हम लोग प्रोडक्शन में होंगे शटमेंट ट्रक्स की। तो थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे कस्टमर्स का, सारे दोस्तों का जिन्होंने पहले भी मास्टर पे ट्रस्ट किया, मेरे पे ट्रस्ट किया। और हम लोग ट्रक से शुरू हुए, फिर यूटोंग बसेस एंड माशाल्लाह से वो भी सक्सेसफुल। उसके बाद जो चंगान गाड़ियाँ हैं वो भी माशाल्लाह से आपने देखी होंगी, उसके अंदर भी सक्सेसफुल। सो हम लोग अल्लाह का शुक्र है हमारा फोकस कस्टमर फर्स्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग पार्टनर्स हैं, अगर हम दोनों की आपस में मिलके अगर आपकी सक्सेस नहीं हुई तो हमारी सक्सेस भी नहीं होगी। सो हम लोग बिलीव करते हैं कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। And also I would like to thank Mr. Raza, our COO, Mr. Durrani, Wazim Shah, Mohammed Ali, all the members of Master Motors to arrange this event. And आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दूसरे गाड़ियों के मुकाबले में तो वो हम आपके साथ फर्दर डिटेल उसमें वो जाएंगे। इसके जैसे इंजन के बारे में बताया गया कि वी-चाई का इंजन है और हाई लो ट्रांसमिशन है। जो आजकल जितने भी नई टेक्नोलॉजी के इंजन्स आ रहे हैं वो कॉम्पैक्ट इंजन्स होते हैं। कॉम्पैक्ट इंजन्स का मतलब है कि कम से कम सीसी वाले। अब कम से कम सीसी वाले इंजन का फ़ायदा ये होता है कि वो फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि वो कम से कम इंजन से ज़्यादा आउटपुट कैसे लिया जाए। तो हमने जो इसका इंजन सीसी है वो 6500 सीसी इसका इंजन है। इसके मुकाबले में अगर दूसरी आप जैपनीज़ गाड़ियाँ देख लें तो वो कम से कम स्टार्ट होती है 7500 सीसी इंजन से। अब दूसरी एक और चीज़ जो मुस्तफा ने भी बताई कि हुंडई के एक्सेल, वी-चाई का इंजन, फास्ट ट्रांसमिशन, तो ये वो ड्राइव लाइन है जिसको चाइना में पिछले 3 साल से गोल्डन ड्राइव लाइन का अवार्ड दिया जा रहा है। चाइना के अंदर एक कंपटीशन होता है जिसमें सारे जितने भी OEMs हैं वो अपने सारे इंजन, ट्रांसमिशन यानी अपनी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं इस कंपटीशन के लिए और उसमें अच्छे रेगुलर टेस्ट होते हैं कि 6 महीने 8 महीने। उसके बाद उसको डिसाइड किया जाता है कि किस इंजन की, किस ड्राइव लाइन की परफॉर्मेंस, किस गाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। तो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर कंसेक्यूटिवली शैकमैन की जो ड्राइव लाइन है वो नंबर 1 ड्राइव लाइन का अवार्ड है जिसको गोल्डन ड्राइव लाइन अवार्ड्स कहते हैं। तो ये इसकी डिटेल है। रिजिड ट्रक 18,000 GVW के साथ 240 हॉर्स पावर और 900 टॉर्क। तो जो इसका टॉर्क है अगर हम इसको KGFM में लें तो ये 92 बनता है, 92 बनता है।
अब अगेन जो हमारी बाकी जापानीज़ गाड़ियां हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो उनका टॉर्क मैक्सिमम जो है वो 78 है, जबकि 240 की कैटेगरी में इसका टॉर्क 92 है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि आप अगर प्लेन रोड पे जाएं तो ऑल ड्राइव ट्रांसमिशन है वो आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन अगर आप हिली एरियाज की तरफ जाते हैं तो आपको बेहतरीन टॉर्क मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रुकती नहीं है। सर इसमें अस्सलाम वालेकुम, जो भी शाह साहब ने 240 हॉर्स पावर का जो शैकमैन का प्रोडक्ट है वो बड़ा ब्रीफली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें जो प्रोडक्ट सिलेक्शन में जो मैनेजमेंट ने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिडर की है कि कर्व वेट जो है चेसिस का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि एक्सेल लोड रजीम इम्प्लीमेंट हो गया है, तो हमने कोशिश ये की है कि जो चेसिस का वज़न है वो मिनिमम हो। आप 5200 इसका कर्व वेट है, अगर इसको आप 6/2 कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम 6500 kg का कर्व वेट बनेगा। तो जितनी भी अदर मार्केट में व्हीकल्स हैं उसका जो कर्व वेट है वो तकरीबन को 7,500 से 8,000 कर्व वेट बनता है। तो ये एक हमें एडिशनल बेनिफिट है। अगर हम एक रूट पे प्रोडक्ट को लेके चलते हैं तो हमें 2 टन हम प्रोडक्ट पे लोड एडिशनल कैरी कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट का पे बैक इम्प्रूव होगा और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक अच्छा अर्निंग बनेगी। सर थैंक यू अली। इसमें जो ड्राइवर के हवाले से मैंने आपको बताया कि ड्राइवर का भी हमने वो काफ़ी ख्याल रखा है। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में पावर विंडोज़ इंट्रोड्यूस किए, एयर सस्पेंशन सीट है, कैबिन के अंदर एसी और हीटर दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का जो ऑनर्स हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है कि हमारी गाड़ी कितना हमें रेवेन्यू अर्न करके देती है, और जो ड्राइवर्स होते हैं उनका मेन कंसर्न ये होता है कि गाड़ी कंफर्टेबल है, गियर स्मूथ शिफ्टिंग है या नहीं है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, ना सिर्फ ऑनर्स के लिए बल्कि जो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी है, जो आम ज़बान में हम कहते हैं कि करंट वाली गाड़ी है बगैर करंट की, तो ये सादा इंजन है बगैर करंट के, नॉन CRD इंजन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, जो सेकंड हमारा मॉडल है दैट इज़ 270 हॉर्स पावर। इसकी जैसे आजकल लोड रिस्ट्रिक्शन लगी है तो इसकी वजह से मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो 240 हॉर्स पावर कैटेगरी पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो स्पेशल सेगमेंट है जैसे LPG का सेगमेंट हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए ये गाड़ी एक बेहतरीन सोल्यूशन है। 270 हॉर्स पावर है। अगेन इसका इंजन जो है वो बड़ा कॉम्पैक्ट है और टॉर्क जो है वो जो नॉर्मल दूसरी जापानीज़ गाड़ी है हमारी उससे बहुत ज़्यादा है। तो जो मेन फोकस है हमारा, जो हमने फीडबैक लिया था अपने ट्रांसपोर्टर से, कि फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसी तरीके से अगर आप इसका GCW देखें तो 58.5, कर्व वेट 7.9 टन, वी-चाई नंबर 1 इंजन, 270 हॉर्स पावर, और टॉर्क जिसका है वो 112 है। अगेन इसमें भी ड्राइवर इसकी कंफर्ट का और उसका हमने काफ़ी ख्याल रखा। अगर आप जब आप अंदर आ रहे थे तो आपने कैबिन भी देखे होंगे, इसके बड़े ह्यूज किस्म के स्पेशियस किस्म के कैबिन है, क्योंकि वो जो ड्राइवर है जो वो गाड़ी चलाता है तो उसके लिए ट्रक के अंदर का इन्वायरमेंट बहुत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 380 हॉर्स पावर ये हमारा एक फ्लैगशिप मॉडल है। इसमें क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, इंशाल्लाह जब आप जितने भी ट्रांसपोर्टर्स यहाँ बैठे हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड ओपन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे आप लोग ट्रांसपोर्टर, जब आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टर्स बनेंगे और आप पाकिस्तान से बाहर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो उसके लिए जो गाड़ी है, जो ड्राइवर्स हैं, वो पता नहीं उनको पाकिस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जब ये जाएंगे तो पता नहीं रोड पे उनको होटल्स मिले या ना मिले। तो गाड़ी के अंदर हमने डबल बेड दिए हुए, डबल स्लीपर बेड, यानी एक नीचे बेड है और एक बर्थ जो है वो बेड ऊपर है। इसके अलावा स्पेशियस कैबिन है, जो इसके जो ड्राइवर का अपना लगेज होता है, सामान होता है, वो भी इसमें वो रख सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें हमने वो की कि अगेन जो ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट है, फ्यूल एफिशिएंसी है, उसको मद्देनज़र रखा है।
इस गाड़ी के अंदर डबल इंजन ऑयल फिल्टर्स हैं। अब उसका फ़ायदा क्या है? अगर हम ट्रांसपोर्टर से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम 5000 किलोमीटर के ऊपर हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं। इस गाड़ी में आपको इंजन ऑयल जो है वो जो रिकमेंडेड है मतलब 20,000 किलोमीटर है, लेकिन 10,000 किलोमीटर तक आपको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आजकल जो इसमें इंजन ऑयलों की तकरीबन कोई 30,000 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है, तो समझ लें कि 10,000 जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले में आपको 30,000 अगर आप वो सेव कर लेते हैं एक दिन, तो बहुत बड़ी सेविंग है। जो इसका फ्यूल टैंक है, हमारे जितने भी अगेन जो ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर वो अपने फ्यूल स्टेशन वो रखते हैं, और उनका ये कहना था कि रास्ते में किस क्वालिटी का फ्यूल मिलता है वो हमें कुछ नहीं पता, तो हमें इतना फ्यूल टैंक चाहिए और फ्यूल एफिशिएंसी ऐसी चाहिए कि हमारी गाड़ी हमारे अपने फ्यूल स्टेशन तक पहुंच जाए। तो हमने ना सिर्फ इसमें 600 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, बल्कि ये एल्यूमिनियम फ्यूल टैंक है जो रस्ट फ्री है। यानी जो नॉर्मल फ्यूल टैंक होते हैं उनको रस्ट लग जाते हैं, वही रस्ट जब आपके फ्यूल सिस्टम में इन होते हैं तो आपके इंजन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम से इसका एडवांटेज है कि रस्ट नहीं होता, और 600 लीटर का फ्यूल टैंक है तो आपको एडिशनल फ्यूल टैंक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अली फॉर डंप ट्रक्स। सर थैंक यू सो मच। सर डंपर्स में हमने मार्केट की नीड को मद्देनज़र रखते हुए 2 मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एक इसमें 10 व्हीलर है और इसमें एक 12 व्हील डंपर ट्रक है। तो जो 6x4 है, 6x4 जो है सर वो इसमें 380 हॉर्स पावर है, जिसका GVW है 50,000 kg। इसकी ड्राइव लाइन है सर 6x4, और जो इसमें ट्रांसमिशन है सर ये 12 गियर की ट्रांसमिशन है, जिसमें 10 फॉरवर्ड के हैं और 2 रिवर्स के हैं। मतलब 5 लो के हैं, 5 हाई के हैं और 1 रिवर्स का और 1 हाई का है। ये सर ये इसमें हमने 2 ऑप्शंस कस्टमर्स को प्रोवाइड किए हैं। एक इसमें विद बॉडी है और एक विदाउट बॉडी है। जो बॉडी है उसका जो साइज़ है सर वो 20 CBM मीन्स आप उसको अगर लोकल लैंग्वेज में हम कंसीडर करें तो तकरीबन कोई 8 सैकड़े माल कैरी कर सकता है, 800 क्यूबिक फीट। जो इसका जो फ्यूल टैंक है सर वो 400 लीटर्स का है। इसमें जो हमने टायर साइज़ दिए हैं, रेडियल टायर्स हैं 1220 के, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 9.7 लीटर है सर। इसमें जो हमने सेकेंड ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है डंपर ट्रक में, वो 12 व्हील डंपर ट्रक है। इसमें इसका जो सर ये भी इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। इसमें हमने चेसिस के साथ भी दिया है और बॉडी के साथ भी दिया है। इसमें जो इसकी इसमें जो सेम इसमें ट्रांसमिशन है, इसमें जो टोटल गियर हैं वो टोटल 12 गियर गाड़ी है, जिसमें 10 फॉरवर्ड के हैं और 2 रिवर्स के हैं। इसका जो बॉडी साइज़ है वो इसमें जो डेक है जिसमें वो तकरीबन को 22 से 25 CBM का है, और जिस पे अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो अराउंड कोई 12 से 15 सैकड़े हम इस पर कैरी कर सकते हैं, 12 to 15 क्यूबिक फीट। अच्छा तो, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि ऑल्दो हमारी जो लोड रिस्ट्रिक्शन या एक्सेल लोड रिजीम जो है वो इतने हाई वॉल्यूम को या टनेज को इस गाड़ी के ऊपर अलाउ नहीं करते, लेकिन ये जैसे आप देख रहे हैं कि 70,000 kg यानी 70 टन कैपेसिटी का ये लोड जो है वो कैरी कर सकता है ये डंपर, ये ऑफ रोड मूवमेंट के लिए। और इसमें जैसे मुस्तफा ने बताया कि आपको किसी भी चीज़ की कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो 70,000 kg जो है वो आप आराम से इसके ऊपर वो कैरी कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा मॉडल था 10 व्हीलर, उसकी कैपेसिटी जो है वो GVW वो 50 टन है। तो नॉर्मली जो हमारे पास बाकी कंपनीज वो ट्रक्स वो देती हैं उनकी कैपेसिटी या 15 टन 20 टन इस यहाँ तक होती, इससे ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन इसकी रोबस्टनेस, और जैसे मुस्तफा ने बताया कि शैकमैन ने स्टार्ट ही लिया था डंपर से, तो डंपर्स में ये स्पेशलाइज्ड है, ना सिर्फ चाइना में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 है। तो डंपर्स में ये स्पेशलिटी है।
अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों को चाहता हूं कि स्टेज पे रहें, मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं, लेकिन मैं साथ में चाहूंगा कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग जनाब सरदार दुरानी साहब, आप भी हमें स्टेज पे प्लीज ज्वाइन कर लें सर। थैंक यू सर। एक और सवाल। आप अजीम शाह साहब अपना माइक दे दीजिए सर को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप जरा अपने कस्टमर्स को दो बातें बताएं कि एक तो आप शैकमैन ही को क्यों पसंद करके लाए पाकिस्तान हमारी मार्केट के लिए, और ये बताइए कि आप कस्टमर से कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहते हैं कि शैकमैन को वो क्यों प्रेफर करें। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब मोअज़्ज़िज़ हज़रात, कस्टमर्स, हमारे प्यारे भाई, जितने भी ट्रांसपोर्टर, उसमें ड्राइवर्स हज़रात, फोरमैन, जनरल मैनेजर्स जितने भी हैं, इन सबको मास्टर मोटर और शैकमैन की तरफ से वेलकम ऑन दिस ओकेजन। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट की तरफ से कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला। ज़्यादा टाइम, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, 19 के करीब ऐसी कंपनियाँ जिसमें 3-4 टॉप लेवल की कंपनियाँ हैं, तो उसमें हमें यही समझ में आया कि हम इनके साथ करें, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक एक्सपीरियंस था और अब तक जो यहाँ पे पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ बेच चुके हैं उसका एक्सपीरियंस भी था कि तकरीबन 2500 गाड़ियाँ इस वक्त ऑन रोड हैं। इसमें माउंटेन एरियाज़ के अंदर और डैम्स के ऊपर ऑलरेडी इनकी एक परफॉर्मेंस थी, जिसपे एक फीडबैक मार्केट से बहुत मिलता था। तो सिलेक्शन करने का ये था कि मास्टर के प्लेटफॉर्म से हम इसको असेंबल करें और मार्केट की जो पूरी जो रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर्स हैं, जैसे मॉडल वाइज अगर 180 से शुरू होते हैं तो दे हैव दी कैपेसिटी ऑफ दी 650 HP व्हीकल्स। तो हमने वो व्हीकल सेलेक्ट किए हैं जो कस्टमर की रेंज के अंदर भी हों और उसको वो ले भी सकें, उसके बाद उसको ऑपरेट करें, उसके ROI निकलना चाहिए, ना कि उसका कोई उनको जो है लॉस हो। एनी फर्दर क्वेश्चन? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अजीम शाह साहब, आपने NLC का जिक्र किया था, मैं चाहता हूं कि आप ज़रा इस पर थोड़ी वजाहत करें, क्योंकि देखें NLC हमारा एक बड़ा मोतबर इदारा है, बड़ा पावरफुल इदारा है और वो इतनी आसानी से कोई गाड़ी नहीं परचेज करते, वो उसके अंदर तहकीकात करते हैं। ज़रा कस्टमर्स को प्लीज़ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बताइए कि NLC ने इतने बड़ा जो ऑर्डर लिया है उसके पीछे क्या एक होता, उन्होंने किस तरह से शैकमैन को पूरा उसको जो उन्होंने चेक किया, उसके सारे जो टेस्ट किए, ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिए सर इसके बारे में। जी बिल्कुल। जैसे देखें, चाहे NLC हो या कोई और हो, जितना भी बड़ा इदारा हो और ट्रांसपोर्ट में हो, तो उनकी सबसे पहली जो वरी होती है वो ये होती है कि फ्यूल एफिशिएंसी में गाड़ी कैसी है। तो ये तकरीबन जो प्रोसेस था वो 4 से 6 महीने का प्रोसेस था, जिसमें उन्होंने कराची से माल लोड किया गाड़ियों के ऊपर और वो लिक्विड कार्गो और ड्राई कार्गो दोनों में था, यानी कंटेनर, सॉलिड वेट और ऑयल में इसको गाड़ी को टेस्ट किया। कराची से वो गाड़ी रवाना की गई उन्होंने और ये ओवरलोडेड गाड़ियाँ थी, मतलब इसमें 60 टन कम से कम पे लोड था उस गाड़ियों में। और कराची से उन्होंने स्टार्ट किया इस्लामाबाद, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, खंजराबाद, यहाँ तक वो गाड़ियाँ लेके गए। और ये जो ट्रायल था ये सिर्फ हमारे शैकमैन का नहीं था, उसमें और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे। जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं, कुछ CKD ऑपरेशन वाले थे, कुछ CBE ऑपरेशन में थे, तो उन सब गाड़ियों का एक साथ ट्रायल हुआ और हर ट्रिप के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब वो ट्रिप और ट्रायल कंप्लीट हुए तो उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो दी इन टर्म ऑफ फ्यूल कंजम्पशन वो शैकमैन था, इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर कंफर्ट वो शैकमैन था, इन टर्म ऑफ रोबस्टनेस यानी जो सख्त जान गाड़ी जिसको हम कहते हैं, तो वो शैकमैन था। और ये 4 से 6 महीने में हम लोग बाकी जो कंपनीज थी सब फॉलो कर रहे थे अपनी गाड़ियों को और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस ट्रायल के बाद जो है वो NLC ने उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ और उन्होंने शैकमैन को ऑर्डर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम शाह साहब। दुरानी साहब, आप कोई आखिरी अल्फाज कस्टमर्स के साथ अगर शेयर करना चाहें? फॉर लिसनिंग ऑफ एवरीथिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस ट्रक के हवाले से। इसमें 340 का एक ट्रक 2012 में नेटको को भेजा गया। नेटको में ये चलता रहा, रोबस्ट तरीके से रिजिड एरियाज के अंदर चलता रहा
रिजिस्टली यूज़ किया गया। उसके बाद वो 8,90,000 किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट टाइम उसका इंजन ओवरऑल हुआ, दैट इज़ इन इस्लामाबाद। और उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है इंजन ओवरऑल के ऊपर, वो 1.5 लाख की कॉस्ट है। इट इज़ अ वेरी मिनिमम, ये तो कार से भी ज़्यादा जो है ना, कार के बराबर ही आप समझ लें कि अगर उसका ओवरऑल करते हैं तो ये आया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रक, दैट्स वाई दैट ट्रक हैज़ कम्प्लीटेड अराउंड, आप समझ लें कि 9 लाख, यानी पॉइंट कम कर लें, एक 10 लाख ही कह लें इसको, तो ये 8,90,000 के बाद अगर ये खुल रहा है तो वीचाई इंजन की एक क्लास है जो कि बेयर करता है हर किस्म के हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस को, रफ ऑपरेशंस को, तो ये इसकी क्वालिटी थी। दूसरा मैं यहाँ और इजाफा कर दूँ, मास्टर मोटर जो है उसके बिहाइंड जो सक्सेस है वो इसके 14 ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ के हम आफ्टर सेल्स सर्विस की सपोर्ट देते हैं, जिसमें हमारी मैनेजमेंट, माई मैनेजमेंट और इसके साथ शक्मैन के साथ हमने मिलके अब इसको और तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे पास लाहौर में ओन फैसिलिटी है, कराची में हमारे पास 3 फैसिलिटी जिसमें हमारी 2 ओन फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह हमारे डीलर हैं कराची में 2, इसी तरह हमारे पास लाहौर में 2 डीलर हैं, इसी तरह मुल्तान में हमारे पास 2 डीलर हैं, इसी तरह हमारे पास गुजरावाला में डीलर है, इसी तरह पेशावर में हमारे पास डीलर है, इसी तरह हमारे पास जो है गुजरावाला, ये सब समेत मिलाते हैं तो इन सब जगह पे आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज मिलेंगी। और मास्टर मोटर का जो फोकस है दैट इज़ कि हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम जो है ना प्रोवाइड करें फैसिलिटी, जिससे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो और उसको लगे कि हमारे साथ कंपनी खड़ी है। और एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें पहले जो L3000 गाड़ी है, मैं उसको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो वारंटी और गारंटी है, यानी 240 HP के अंदर ये 3 साल और अनलिमिटेड वारंटी है। अगर आपकी टूट फूट मैकेनिज्म में हो जाती है, जिसमें हिस्सा है, गियर है, कोई आपका इंजन फेल हो जाए, तो शक्मैन एंड प्रोवाइड यू दैट एवरीथिंग। इसी तरह जो बड़ा 380 है, 270 है, इसमें हम दे रहे हैं आपको 2 साल और अनलिमिटेड जो है ना वारंटी दे रहे हैं किलोमीटर्स की। तो इंशाल्लाह इसमें हम खड़े हुए आपके साथ। शक्मैन ट्रक मेक बेटर, और ये फ्यूचर है आपका। इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। ये साथ चलता रहेगा जैसे कि 24 साल से हमारा आपके साथ चला आ रहा है, ये साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा। मैं आपको इसके तो कोई क्वेश्चन आंसर कोई हो तो आप हमारे लड़कों से भी कर सकते हैं, ट्रक बाहर खड़े हुए। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे अगर कुछ बोलना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अदरवाइज मेरी तरफ से आप लोगों का सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर यहाँ स्टेज पे रहिए, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि देखिए आगे हो जा।
I love you.